मगर हम एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो ऐसी बात कर सकता था, हम कुछ नहीं करें। आई मीन आई जस्ट डोंट नो। मैं तो लिखा, मैंने कहा खुदा के लिए यार, खुदा के लिए कुछ करो, फिर भी नहीं किया इन्होंने। क्या है हमारे में कि हम ऐसी चीज नहीं कर सकते? क्या अमेरिकन बैठे हुए हैं हमारे पे? आधा पाकिस्तान तो वैसे ही रॉ का एजेंट है। मेरा ख्याल है कि वो अफगान फौजियों को ट्रेंड किया है और वो वहां गए, उनसे हेलीकॉप्टर भी मांग रहे हैं, उनसे असला भी मांग रहे हैं, असला उन्होंने दिया भी है, पैसे भी दे रहे हैं। मुलाकातें होती रहती हैं, दुश्मनों से भी होती हैं, लेकिन क्या ये टाइमिंग सही थी नवाज शरीफ साहब की इस मुलाकात के लिए? जबकि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के इस मुशीर से तमाम तर जो सिक्योरिटी एहलकारों ने भी और जो पाकिस्तान के ऑफिशियल ओहदेदार हैं उन्होंने बिल्कुल एक बाइकॉट कर रखा है, इनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। तो ऐसे में क्या उन्हें ये मुलाकात करनी चाहिए थी? और क्या इसके हवाले से जो शकूक व शुबहात हैं फवाद चौधरी के और दीगर वज़रा के जिन्होंने एक तवातुर के साथ ट्वीट किए हैं इस मामले पर, तो वो कितने जायज़ है? इस पर बात करते हैं। जनाब इमरान साहब, क्या ज़रूरत पेश आई थी? साबिक वज़ीर आज़म तो वैसे भी इलाज के लिए गए हुए थे, तो ये इधर मुलाकातें करते फिर रहे हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो टीवी पे बोले भी नहीं जा सकते। देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं इस हवाले से। इस मुलाकात को आपको दो जावियों से देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में जो इस तरह की मुलाकातें होती हैं, जब मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कुछ अमूर होते हैं तो उसमें वो तमाम लोगों को इतमाद में लेते हैं। उसकी मिसाल ये है कि अभी पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने वहाँ तमाम दरों से मुलाकातें की हैं, तो क्या वो गद्दार हो गए हैं? सिर्फ किसी एक मुलाकात की बिना पर किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देना। नहीं, हम गद्दार की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात मुझे बात कर लेने देंगे प्लीज, मेरी बात तो सुनो। आज इस प्रोग्राम में हर दूसरे फिक्रे पे आप रोक रही है, बात कर लेने। हाँ जी, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ को ये आप कह सकते हैं हुकूमती वुज़रा कि जनाब ये मुलाकात गैर मुनासिब थी, लेकिन ये कहना फवाद चौधरी साहब का इन सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ लफ्जी जंग ट्विटर पे पहले भी रही है, उन्हें उस फवाद चौधरी साहब को उसका भी गुस्सा है। लेकिन नवाज शरीफ के पार्ट पे मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए था कि इस मुलाकात के हवाले से उनकी तरफ से या मुस्लिम लीग के तरफ से एक एलामिया जारी किया जाता, कौम को उससे आगाह किया जाता कि असल में इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, वो एडवाइज़र उनसे क्यों मिले हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो अफगान सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, देखें आपने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म तो नहीं कर दिए, कल को वो यहाँ फिर पाकिस्तान में आके अगर मिलते हैं मुख्तलिफ लोगों से, तो जिन हुकूमती लोगों से वो मिलेंगे, क्या वो सब हम कह देंगे कि गद्दार हो गए? हिलाली साहब, आपके नज़दीक ये मुलाकात की वजह क्या हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है, और क्या वाकई आप समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट को भी एतमाद में लेना चाहिए था जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? पहले बात तो ये है कि कोई भी पाकिस्तानी, मैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता, कोई भी पाकिस्तानी इस गटर स्नाइप को मिलना, इस मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, इस आदमी के साथ एक रूम में रहना मेरा ख्याल है गुनाह है, और उसको एक एक्सप्लेनेशन फौरन देना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरे पीछे एक आदमी था बंदूक के साथ और उसने मुझे कहा कि जाओ इस कमरे में, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैं जानता था कि नवाज शरीफ हर चीज करेगा अपने फायदे के लिए, मगर ये एक हद है जो मैं सोच रहा था, ये एक हद है जिस आदमी ने आपके मुल्क को जो कहा है, जिसके बारे में क्या कहा है, मैं नहीं सोचता था कि इतनी इस डेप्थ को वो सिंक कर सकता है, मगर वो भी कर दिया। मैं आपको बताता हूं, नवाज शरीफ को कभी लोग भूलने नहीं देंगे ऐसी बात। मैं समझता हूं उसका पॉलिटिकल करियर को एक जितना अभी डैमेज हुआ है कभी पहले नहीं हुआ था, नंबर वन। दूसरी बात, चलिए छोड़िए नवाज शरीफ को, और एक और गटर स्नाइप तो है वो मुहिब। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं जिस दिन ये आदमी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया उसी वक्त एक नोट जाना चाहिए था अफगान गवर्नमेंट को, निकालो एम्बेसडर को इधर से और हमारा एम्बेसडर को रिकॉल करो, बल्कि पूरा डिप्लोमेटिक स्टाफ। उन्होंने जाके एक झूठ पे सब अफसर को निकाल सके, वो जो सिलसिला वो लड़की जो थी झूठ के पलंदे पे जाके उसने जो केस बनाया था उस पे तो उन्होंने सबको निकाल दिया, मगर हम
एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो ऐसी बात कर सकता था, हम कुछ नहीं करें। आई मीन आई जस्ट डोंट नो। मैं तो लिखा, मैंने कहा खुदा के लिए यार, खुदा के लिए कुछ करो, फिर भी नहीं किया इन्होंने। क्या है हमारे में कि हम ऐसी चीज नहीं कर सकते? क्या अमेरिकन बैठे हुए हैं हमारे पे? क्या हम डरते हैं कि वो कहेंगे तुमने गलत काम की, ऐसा नहीं करना था? नहीं, भूल जाओ। जो लफ्ज उसने इस्तेमाल, ब्रॉथल, आई मीन टेल मी, इज दैट समथिंग कभी आपने सुना है किसी को एट एनी लेवल, किसी कंट्री में इस तरह की बात नहीं की? और उस गटर स्नाइप, वो गटर का स्नाइप जो इसका जो प्रेसिडेंट है गनी, उसने इसको बचाया, तारीफ की, थापी दिया, और हम उसके साथ जाके ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। क्या गया इमरान खान को? हिलाली साहब, ये भी तो बात है ना भाई। सही, वो आपकी बात सही है, लेकिन हो सकता है जिस तरह की अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसकी वजह से मजबूरी भी तो थी कि थोड़ा सा इनके साथ बातचीत। तो क्या सिचुएशन भाई? ये सिचुएशन इतनी अच्छी है कि ये दफा हो रहे हैं उधर से, मरेंगे होपफुली, मारे जाएंगे होपफुली। क्या बात कर रही हैं आप? ये सिचुएशन, हमारे से बेहतर ये सिचुएशन क्या हो सकता है? सैड। और फिर जो इनके अफगानिस्तान के और खासतौर पर ये जो हुकूमती टोला है इनके जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो भी तो किसी से ढके छुपे नहीं है ना। समीना, राह के साथ, आप इंडिया की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ राह के साथ जो गठजोड़ है और जिस तरह से राह के साथ और मोसाद के साथ मिलके इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। अभी तो अब कुछ देर पहले आपको याद है, कुछ दिन या हफ्ते पहले लाहौर में जो धमाका हुआ है उसमें फिर साबित हुआ कि राह इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। और वैसे भी इस वक्त अफगान ये सिक्योरिटी एडवाइजर हों या इवन अफगान पूरी हुकूमत हो, वो बेचारे तो अपनी उसी में है कि अपनी हुकूमत के उनके दिन गिने जा चुके हैं, तो वो क्या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? जो आप उनसे डरते हुए ये करें, आपको उस पर फर्म स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए जनाब, हम इस उम्मीद के साथ समीना जी लाल साहब, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। जी, आपको पता, मेरा ख्याल है, ये गैस है, ये मुझे बिल्कुल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा गैस है। आपको पता है इन्होंने क्यों ये चीज शुरू किया, वो लड़की का सिलसिला का, कि वो जाके उसके खिलाफ ये हुआ और वो हुआ? मेरे ख्याल में वो इसलिए शुरू किया कि वो खुद सोच रहे थे कि ऐसे गाली के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ तोड़ना है, तो बेहतर ये नहीं होगा कि हम कोई बहाने पे कह दें कि ये ऐसे लोग हैं और हम अपने अफसरों को निकाल ले। आखिर इन्होंने तो करना ही है जाके, इसलिए कि नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन ऐसा स्टेटमेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से ये कर सकते, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यानी आप समझते हैं वो खुद ही नहीं पाकिस्तान से रिलेशन रखना चाहते हैं? अच्छा, ठीक नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है। कोई पाकिस्तानी उठ के बता दे कि क्या लगेगा हमें, व्हाट विल इट टेक कि हम दूसरे एक मुल्क को बताएं कि हम क्या फील करते हैं। और उनकी बेटी के अगवा के मामले में तो मरियम ने इलेक्शन कैंपेन में भी उनके भी बड़ा दर्द जागा था कि ओहो, दिन दिहाड़े वो बेचारी बहन अगवा हो गई, तुम मुंह देखते रह गए। आधा पाकिस्तान तो वैसे ही रॉ का एजेंट है, बाकियों में कुफर के फतवे हैं। अच्छा, थोड़े अरसे बाद वो उधर से चले जाते हैं, मुहिबान गद्दारान में शामिल होते हैं, गद्दारान मुहिबान बन जाते हैं। मतलब अजीब रौला पड़ा हुआ है। इस डिप्लोमेटिक इशू को आप डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में करें कि भाई कैसे हमने चलना है। क्या हम अशरफ गनी हुकूमत को मानते हैं? क्या इमरान खान साहब अशरफ गनी के साथ बैठे थे? क्या शाह महमूद कुरैशी की उनके वजीर खारजा से बात हो रही है? क्या हमने कहा कि अमरुल्लाह सालेह को निकालो? हमने नहीं कहा। क्या हमने कहा कि हमने बस बयान दिया कि हम इससे बात नहीं करेंगे बस? क्या हमने उनके सामने मुतालबा रखा कि तुम्हारा ये शख्स जो है ये हमें गालियां दे रहा है और हम तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाह रहे? उसने तो खड़े होकर पूरी तकरीर कर दी थी अशरफ गनी ने पाकिस्तान के ऊपर। बात ये सारी कि हम जो है वो एक तो ये अपने लोगों, लेकिन अब क्या हो रहा है हमें नहीं पता। वो कहां गए हफीज शेख, वो क्या उनके थे, IMF के साथ टर्म्स क्या थे, कि हम लोग आगे मूव ही नहीं कर रहे और हमें यही नहीं पता। यानी हमें से मुराद हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं और मैं अपोजिशन की भी उतनी ही बात कर रहा हूं। मतलब अपोजिशन जो है, अब मियां नवाज शरीफ साहब उनके NSA से मिले, हुकूमत कह रही है कि ये गद्दार हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ये मुलाकात हुई हो? जयशंकर
ईरान गया है, मास्को गया है और गया है, हर कहीं घूम फिर रहे हैं। और इंडियन हुकूमत का अफगान अशरफ गनी का वायद सारा इंडियन गवर्नमेंट है। एक इत्तला ये भी है कि 3000 फौजी इंडियन गए हैं। मैं इस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ये रिस्क वो कभी नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो अफगान फौजियों को ट्रेंड किया है और वो वहाँ गए हैं। उनसे हेलीकॉप्टर भी मांग रहे हैं, उनसे असला भी मांग रहे हैं, असला उन्होंने दिया भी है, पैसे भी दे रहे हैं। वही अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं। इसराइल की मदद भी उसमें शामिल हो सकती है, हमारे पास मालूमात नहीं है। और अमेरिकी जो हैं वो कर रहे हैं बमबारी अफ़गानिस्तान पे, अपने उनके मिडिल ईस्ट के जो अड्डे हैं और बहरी बेड़े हैं उनसे इतना दबाव वो तालिबान पर डालना चाहते हैं कि अपनी मर्जी का मुआहिदा कर सकें। ठीक।